हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत गौर किशोर जी बाबाजी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिला भक्ति विनोद ठाकुर शिला प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिला जगन्नाथ जी बाबाजी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठगो स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयोदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय। अभी नहीं आ रहा है तो ध्यान से हट गया। हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के अध्याय में भगवद गीता के पांचवें अध्याय में 5वें श्लोक पे आपका हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। यस्सांख्ये प्राप्ते स्थानं तथोगैरपि गम्यते एकं सांख्य च योग च य पश्यन्ति च पश्यन्ति। यस्सांख्ये प्राप्ते सा स्थानं तथोगैरपि गम्यते एकं सांख्य च योग च य पश्यन्ति स पश्यन्ति। यस्सांख्ये प्रापन्ते स्थानं तथोगैरपि गम्यते एकं सांख्य च योगं च य पश्यन्ति स पश्यन्ति। यत म्हणजे जो, सांख्य म्हणजे सांख्य दर्शन के द्वारा, प्रापते म्हणजे प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत म्हणजे वही, योग्य म्हणजे भक्ति द्वारा, अपि म्हणजे भी, गम्यते प्राप्त कर सकता है, एकम एक, सांख्यम विश्लेषणात्मक, अध्ययन को, च म्हणजे तथा, योगम म्हणजे भक्तिमय कर्म को, च म्हणजे तथा, य म्हणजे जो, पश्यन्ति म्हणजे देखता है, स म्हणजे वह, पश्यन्ति म्हणजे वास्तव में देखता है। अनुवाद, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है, क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं है, अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उससे सारे कार्य परमेश्वर के संबंध में होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियाँ एक ही है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति दिखती है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवजपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगतीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः।
नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग 8, 9, 10 ऐसे श्लोक पे चर्चा किए थे, लेकिन ये 2 रह गए थे, कुछ दिमाग से निकल गए। इस वजह से तो मैं देखा, मतलब 5वें, 6वां और 7वां अध्याय पे चर्चा ही नहीं हुई हम लोग की, तो इसलिए अभी ये श्लोक चालू करेंगे। तो तत्सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्धो गैरपि गम्यते एकम साख्यच योगम च य पशन्ति स पशन्ति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह से सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। सांख्य योग और भक्ति योग, इसमें बताया है सांख्य योग का मतलब क्या है। तो कर्मयोग जो हम भगवान के लिए अगर करते हैं तो ये योग्य है। अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं वो तो इंद्रिय भोग हुआ है। तो इसलिए बताते हैं कि कर्मयोग और सन्यासी एक ही है, जो भगवान के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करता है और जो भी कर्म करता है निष्काम कर्म, कोई मतलब उसमें उपभोग के मतलब कोई स्वार्थ की भावना नहीं रहती है, तो उसको सन्यासी ही कहा जाता है। इसलिए बोलते हैं केवल अज्ञानी ही कहते हैं कि सांख्य भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा ज्ञान अथवा कर्म संन्यास एवं योग कर्मयोग भिन्न है। इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करने से दोनों का फल प्राप्त होता है। जो दोनों को एक समान देखता है वही वास्तविक दृष्टा होता है। क्योंकि हमें कर्म अगर करना है तो किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। हम स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मेरे को कितना मिलेगा, ये तो उसमें अपना स्वार्थ दड़ाओ। लेकिन हम निष्काम कर्म करते हैं, जब अपने लिए कुछ नहीं भगवान के लिए करते, तो वही कर्म योग्य है। सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास, इसमें 3 भाग होते हैं, सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्म संन्यास। इसमें बताया है कि भौतिक जगत, भौतिक देह एवं आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन, ये सांख्य योग है। आत्मा क्या और शरीर क्या है, हम ये समझना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं अगर बोलूँगा मैं ये हूँ, मेरा नाम रखा है ये, तो मैं ये हूँ, तो ये शरीर का नाम है और शरीर में आत्मा है। जो आत्मा भगवान का अंश है, और ये तो शरीर छोड़ के तो जाने वाला है। शरीर 5 तत्वों से बना है, तो इधर ही विघ्न होने वाला है। जो स्मशान तक जाता है उसके बाद उसका राग बनता है। लेकिन आत्मा ना दिखता है, ना हम उसको धो सकते हैं, ना उसको पकड़ सकते हैं, ना उसको काट सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा, हमारे जो बाल है, इस एक बाल के 10,000 भाग करने से जो एक भाग होता है वो सूक्ष्मदर्शन यंत्र से भी नहीं दिख सकता है, वही आत्मा है। तो अपने बॉडी में भी वो है, कीटक के भी बॉडी में वही है, और हत्ती के भी बॉडी में वो है, पेड़ पौधे में भी वही होता है आत्मा। जब सजीव रहते हैं तभी तो पेड़ आगे छोटे से बड़े होते हैं, तो बिना आत्मा का कोई बढ़ ही नहीं सकता है। जो सजीव होता है, निर्जीव क्या है? पत्थर है, ईंट है, बराबर है, निर्जीव है। जो उसको वो चलता नहीं, जैसा कि वैसा है, निर्जीव और सजीव।
तो सजीव आत्मा है। जिस चीज़ के अंदर भगवान का अंश है वो सजीव है, और उसमें से आत्मा, इसीलिए कहा जाता है कि 84 लक्ष योनि, मतलब 84 लक्ष अलग अलग है। कीटक के योनि है, पेड़ के योनि है, जानवर के योनि है, मनुष्य के योनि है, पशु पक्षी के योनि है, उसके बाद मछली के योनि है, अलग अलग। 84 लक्ष योनि के जन्म लेने के बाद ही एक भगवान मनुष्य का जन्म देते हैं, लास्ट एंड वे। तो उस जन्म में अगर हम निष्काम कर्म करते हैं, जो कुछ करेंगे भगवान के लिए करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं, तो वही व्यक्ति अपने धाम जाता है जिधर से आया था उधर। अगर वो अपने माया के चक्कर में फंस जाता है, जैसा मेरे बाल, मेरे पत्नी, मेरे बाल बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी बैंक बैलेंस, मेरी पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि, ये सब मेरा मेरा करते रहेगा ना, तो इधर ही मरता है वो, और इसमें ही आ जाता है। इसलिए बोलते हैं ये भौतिक देह एवं आत्मा विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य है। नश्वर भौतिक जगत का विश्लेषण, भौतिक पदार्थ और भौतिक कर्म से विरक्ति। कोई भी भौतिक इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जब हम से विरक्त हो जाते हैं, अलप्त हो जाते हैं, तभी निष्काम कर्म का हमें निष्काम कर्म हो जाता है, और उसी निष्काम कर्म से ही व्यक्ति संन्यास में आ जाता है। क्योंकि हम भगवान के लिए जो भी कुछ करते हैं भगवान के लिए कहते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो वो जो बात है वो संन्यास में आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं, तो विरक्ति जब हो जाती है, मतलब इंद्रिय तृप्ति भौतिक जगत से, मतलब किसी से मिलना नहीं, किसी से बात करना नहीं, किसी के बारे में सोचना नहीं, खाली भगवान के भक्ति, भगवान के रूप गुण लीला अध्ययन, इसके बारे में सोचना है, तब यह ऐसी जब विरक्ति हो जाती है तभी वो सन्यासी कहा जाता है, तो सन्यास की ओर ले जाता है। इस तरह का ज्ञान अंत में संपूर्ण अस्तित्व के जड़ की खोज करने की ओर से और ले जाता है। मतलब तभी वो ज्ञान भगवान के भक्ति में तल्लीन करके एक निष्ठता से शुद्ध भक्त बनाने को जाता है, जो भगवान विष्णु अथवा कृष्ण है। तभी वो भगवान विष्णु की या कृष्ण की भक्ति होती है। निष्काम कर्म, ये हो गया सांख्य को। निष्काम कर्म ऐसे पूर्ण ज्ञान में जिसमें व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, भगवान का अंश है, वह भगवान की सेवा करना चाहता है, वो इसे विरक्ति पूर्वक आत्मा के स्तर पर कार्यरत रहता है। निष्काम कर्म योग अथवा भक्तिमय कार्य करते रहता है। वो जब उसको मालूम पड़ता है कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नश्वर है, आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा शरीर बदलता है, लेकिन मैं भगवान के लिए कार्य करूँ, ये जब समझता है तभी वो भक्तिमय कार्य करते हैं। केवल ज्ञान अथवा त्याग मुक्ति के लिए वो होता है, ज्ञान और त्याग के लिए नहीं। पूर्णता शरीर मतलब पूर्णता जीवन भगवान के भक्ति में समर्पित करना। तो इसमें क्या है, दोनों में बताया है समानता। भगवान कृष्ण ज्ञान योग को कर्मयोग से श्रेष्ठ स्थापित किया, परंतु अर्जुन की परिस्थिति के लिए कर्मयोग को अधिक उचित बताया। देखिए, ज्ञान योग, ज्ञानी व्यक्ति अपने को सिद्धि मानता है, लेकिन भक्त योग जो भगवान के लिए कर्म करता है वो श्रेष्ठ है। इसलिए ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, ये जो 4 योग है उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? भक्ति योग। तो इसमें बताया गया कि अर्जुन की परिस्थिति के लिए कर्मयोग को अधिक उचित बताया है, क्योंकि कर्म अर्जुन किसके लिए कर रहा था? भगवान के कहने पर कर रहा था। पहला वो विचलित था, लेकिन जब भगवान ने कहा आपने मुझे गुरु माना है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा, आपके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे लिए करना है, जो भी कुछ करो मेरे लिए कर रहा हूँ, तो वो कर्मयोग है, क्योंकि वो भगवान को समर्पित पूर्ण हुआ और भगवान के कहने पर भगवान के लिए कर रहा है। तो इसीलिए
इसमें बताया है कि कर्मयोग अधिक उचित हो बताया। सारांश, दोनों योगों का लक्ष्य भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ही है, क्योंकि भौतिक पदार्थ से विरक्ति, संन्यास तभी पूर्ण होता है जब भौतिक पदार्थ से हम लंबा हो जाते हैं, मतलब दूर रहते हैं, तभी विरक्ति आ जाती है। कोई अगर कुछ देता है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ये मैया आप ले लो, नहीं भाई नहीं चाहिए। तो यही जब विरक्ति हो जाती है, कोई अपेक्षा नहीं, लोभ मोह ये जो चीज़ है ना वो आदमी को इसमें डाल देते हैं। लोभ जब होता है कोई चीज़ का और मोह जब होता है तो उसमें फिर आदमी नीचे गिर जाता है। तो लोभ मोह क्रोध अहंकार ईर्ष्या संशय जो राक्षस है ये आदमी को हमेशा तकलीफ में ही डालते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ का मोह ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, लोभ भी कभी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मुझे उसने दिया नहीं, मुझे मिला नहीं, नहीं मिला ठीक है, शांति से गुजारा करना चाहिए। जब ये शांत जब मन रहता है ना, नहीं मिला ठीक है, दया भाव जब अपने अंदर आ जाता है तभी हमें भक्ति थोड़ी थोड़ी में भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं। जब हम अहंकारी हो जाते हैं, क्रोधिष्ठ हो जाते हैं, संशयी हो जाते हैं, दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करना चालू करते हैं, तो भक्ति हमारे से दूर हो जाती है। दया, इसलिए कहा जाता है, देखो दया मराठी में बोलते हैं, दया क्षमा शांती ते देवाची वस्तु। जिते दया है, जिते दया बताते हैं, दया दूसरे के ऊपर दया करो, दया क्षमा करो, दूसरे ने कुछ गलती किया क्षमा करो, और शांति रखो, मन को शांत रखो। वेट आणि वॉच जब बोलते हैं ना तो उसी बता, शांति रखो और भगवान का नाम स्मरण करो। जब भी अपने ऊपर कभी बड़ा संकट आता है, कभी कभी क्या होता है हम चलते हैं और गाड़ी एकदम ब्रेक लगाती है सामने और हम बोलते ए बाप रे माझा, ऐसा बोलते, ए आई गो बाबा रे बोलते, हरे कृष्णा हे भगवान ऐसा बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम हम पूरा डर जाते हैं और किसको याद करते हैं? माता पिता को, भगवान को याद करते हैं। तो ये जो भाव है अपने मन के अंदर कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसा कि डर लगता है तभी याद निकालते हैं, जब डर नहीं लगता है बिंदास रहते हैं। तो हमें कभी भी चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो इसीलिए बताया है कि विरक्ति तभी संन्यास पूर्ण होता है। कर्म द्वारा आत्मा से आसक्ति प्राप्त होती है। कर्म जब करते हैं तो हमें आसक्ति होती है, कुछ मिलेगा, अरे मेरे को क्या मिलेगा। जब कोई भी चीज़ कोई करता है तो पहला पूछता है मेरे को इतना, कोटेशन कितना, इतना, ये कितना रुपया लगेगा, इतना लगे। प्रेम भाव ही नहीं है, स्वार्थी भाव है, मुझे कितना मिलेगा। तो ये वजह से आदमी शुद्ध नहीं बन सकता है। लोभ है ना, मोह है, इस वजह। तो ये को छोड़ेगा तभी बनेगा। तो दोनों विधियां में लक्ष्य एक ही होना के कारण समान है। हालांकि तौर पर विधि विरक्ति और दूसरी विधि में आसक्ति, लेकिन अर्जुन के लिए कर्मयोग अधिक प्रासंगिक है। विरक्ति मतलब छोड़ देना, आसक्ति मतलब पकड़ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बताया कि दार्शनिक शोध सांख्य वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, जे भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये चरम लक्ष्य है। तो चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है और भगवान का प्रेम प्राप्त कभी पाएंगे? भगवान का प्रेम जब हम भगवान के रूल रेगुलेशन को फॉलोअप करेंगे, 4 नियमों का पालन, भगवान के भक्ति में हरे कृष्ण महामंत्र का जब भगवान के ग्रंथ अध्ययन करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करेंगे, किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, किसी के ऊपर अहंकार नहीं रखेंगे, लोभ, कोई चीज़ का लोभ नहीं रखेंगे, संशय नहीं लेंगे, मोह नहीं करेंगे। ये जब सभी को हम घर अपने शरीर से बाहर निकालेंगे राक्षसों को, तभी आत्म साक्षात्कार जागरूक होता है। और आत्म साक्षात्कार जब जागरूक होता है तभी आदमी
भगवान का चरम लक्ष्य प्रेम प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। ये जीव जो है ये भौतिक जगत का नहीं है, ये भगवान परमात्मा ईश्वर का अंश है। और इसीलिए उसको ये समझना चाहिए मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं करना चाहिए। जैसा अर्जुन ने अपने रिलेटिव सामने होने के बाद जब लड़ने गया तो उसको पहला विचलित हो गया, उसके बाद उसने भगवान ने कहा ये तो पहले मरे हैं, मैंने उनको पहला मारा, खाली आपको निमित्त बन के उनके सामने खड़ा रहना है, बाकी सब मैं करूँगा। तो उस बेसिस पे भगवान के लिए सरेंडर होके भगवान के लिए जो कार्य किया वैसा कार्य हमें अपने जीवन में करना चाहिए। हम जो भी कुछ करते हैं भगवान के लिए करना चाहिए, अपने लिए नहीं। भगवान को ऑफर करो, अपने लिए ले लो, वो ठीक है। भगवान ये नहीं बोलता है मेरे को इसकी कमी है उसकी कमी है, ये लाके दो वो लाके दो। हम हमारे लिए ही करते हैं, लेकिन वो चीज़ भगवान को समर्पित करके अगर हम हमारे लिए लेते हैं तो वो ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट हमारे लिए लेते हैं, भगवान को ही मानते नहीं, तो वो हमारे लिए पाप अपराध है। तो इसीलिए भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण आत्मा, जो आत्मा का जो अपना जो शरीर का अंश है वो परमात्मा का है। जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर के संबंध होने चाहिए। मतलब हम जो भी कार्य करते हैं भगवान के संबंध में होने चाहिए। इस भौतिक संसार से हमारा लेन देन नहीं। अभी लोग देखो प्रॉपर्टी में, परस्त्री संभोग में, जादू टोना में क्या क्या करते हैं, ये सब खुद की इंद्रिय भोग के लिए। लेकिन इससे क्या होता है, उनके जीवन में पाप अपराध बढ़ते रहे। आगे जब शरीर छोड़ेंगे जाएंगे किधर, नरक में। ये खुद को ही फंसा रहे हैं, भगवान को नहीं। तो ऐसा गलत लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, गलत विचारों के साथ नहीं उठना बैठना चाहिए, तभी कार्य होता है। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। भगवान के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होकर जब वो कार्य करता है वो सही है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्ति होना पड़ता है, भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। तो जब इच्छा रखेंगे और कुछ प्राप्त करने जाएंगे तो वो तो भगवान के लिए नहीं होता है, वो तो अपने स्वार्थ के लिए होता है। लेकिन कृष्ण भावना भावित में अगर रहेंगे और जो भी कार्य करें तो भगवान के लिए करेंगे, वो तो भक्ति योग में होता है। तो दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति दिखती है। मतलब आसक्ति मेरे लिए कर रहा हूँ, विरक्ति भगवान के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं। तो विरक्ति जो होती है तो काम करते हैं समान, लेकिन दिखता है किसके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये बात है। तो जो पदार्थ में विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति कोई एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो कहने का मतलब है हमें आसक्त नहीं रहना चाहिए अपने पास, हमें भगवान के लिए करना चाहिए जो भी कार्य। अगर आसक्ति भी करते हैं तो भगवान के भक्ति में रखनी चाहिए, नहीं तो फिर हमें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो ये बात है। तो इसलिए जो भी कुछ करते हैं भगवान के लिए करेंगे तो ये योग्य है। अदरवाइज हम भगवान के लिए नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो ये पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए कहते हैं कि भक्ति में आकर जब हम नियमों का पालन करते हैं और भगवान को समर्पित होते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।